मॉक टेस्ट 2024 के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक वस्तु इतना रुपए में खरीदी गई और उस पर 10% 12% की छूट दी गई। फिर ठीक है, दो छूट दे दिया है तो 12% 10% छूट दे दो, 250 रुपये हो गया। 250 रुपये इसके कम कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 2200, 2250 हो जाएगा। उसके बाद क्या किए? 12% की और छूट दे दो, तो 12% छूट दे देनी, इसके 88% में सेल करो तो क्या होगा? आंसर क्या होगा? ठीक जा रहा है ना? इसका 10% 250 हो गया, 250 कम कर दिए तो 250, 500 में से 250 कम कर दिए तो 250 हो गया ना। एक वस्तु इतना रुपए में खरीदी कि दुकानदार अंकित मूल्य पर इतना इतना की छूट दिया। वस्तु का अंकित मूल्य बताओ। अच्छा, ये छूट देने के बाद है, छूट देने के बाद हुई है ना। तो 10 से 11 हुई है तो 11 से 10 कर लो। 12 क्या हुआ? 4 तिया 12, 25 चौका 100। 25 की चीज़ 28 में हो गई होगी, 25 की चीज़ 22 में गई होगी तो 22 की वैल्यू दी गई है, 25 की वैल्यू बता दो। 10 की वैल्यू, 10 की चीज़ 9 में गई होगी, 9 की वैल्यू दी गई है, 10 की वैल्यू बताओ। दिए हो गया 2500। ऐसे कर लो तो आंसर क्या होगा? अब यहाँ 9 एडिशनल सम लगा लो, 5 2 7, 5 2 7, यहाँ 1 हो गया, ऊपर डिवाइडेड बाई क्या होगा? अब लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, जब भी डिनोमिनेटर में 9 हो, 369, 36 या 9 हो तो वहाँ डीएस नहीं अप्लाई होता है। डिनोमिनेटर में क्या हो, 3 हो, 6 हो या फिर 9 हो, वहाँ डीएस अप्लाई नहीं होता है। डीएस नॉट अप्लाई। अगर डिनोमिनेटर में क्या हो, 3 6 और 9 हो तो डीएस अप्लाई नहीं होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है। एक वस्तु इतना में डिस्काउंट किया गया मार्क भाई, इट गेन्स। अच्छा, ये सवाल सही से पढ़ नहीं रहा है ना, ये गेन कर रहा है तो एमपी सीपी का रेशियो काट लोगे ना। सीपी सी और एम ऐसे लिख लो। 12% की छूट दे रहा है तो 88 कॉस्ट प्राइस हो गया, और 10% का प्रॉफिट हो रहा है 110 मार्क प्राइस हो गया। खरीदा कितना है? 88। 25 की वैल्यू क्या है? 25,000। ये 88, 2588 की वैल्यू है। हमें किसकी वैल्यू बतानी है? 1100 की। ऐसे ही लिखोगे ना तो 8 से तो एक कैंसिल हो जाएगा, 11/88। 8 से कैंसिल हो गया ना, एक जीरो बचा है, यहाँ जीरो है, 4 से काट दो, 4 पचैया 100, तो 25 का मल्टीपल आंसर होना चाहिए डिनोमिनेटर। 25 पचैया 625, 625। ठीक है, 11/88, यहाँ 10 बचा, 4 से काट दिए 25, 2 से काट दिए 5, एक बार और जाएगा, 5 6 के 30, 31 25 आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेना। एक वस्तु उसके लागत मूल्य इतना रुपये अधिक अंकित किया गया तथा वस्तु पर एक अंकित मूल्य पर 20% लाभ लेकर भेज दिया गया। ऊपर अंकित किए हो, यानी 4 की चीज 5 कर दिए हो लागत मूल्य से सी का। उसके बाद क्या किए हो? इस तरह की वस्तुओं में एक को अंकित मूल्य पर, अच्छा, दो वस्तु किया गया, दूसरी को अंकित मूल्य के 10 रुपये हानि पर, 10% हानि पर किया गया। तो ऐसा किया गया ना, पहले तो 100 की चीज 125 कर दिए, 100 कास्ट प्राइस होता है, इसको 125 कर दिए। उसके बाद क्या किया? एक पे 20% का लाभ पर बेच दिए, यानी एक को 120 में बेच दिए। ऐसे दो वस्तुएं हैं। और दूसरे को क्या किए? दूसरे को क्या किए? दूसरे को 10% हानि पे बेच दिए, इसको 90 में बेच दिए, तो 9 2 11, 110 हो गया टोटल। और सेलिंग प्राइस कितना था? 250। तो प्रतिशत लाभ बताइए। तो कॉस्ट प्राइस तो 200 है ना, दो वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस मान लिए थे 100, 100% होता है, 100 यूनिट माने थे, 100 से 125 किए थे, तो 200 की चीज 10 पे चली गई, तो कुल लाभ प्रतिशत कितना हो गया? अब ये एक चीज यहाँ देखो ध्यान से, ये कह रहा है ना, अंकित मूल्य पर लाभ लेकर बेचा है, अंकित मूल्य पर लाभ लेकर बेचा है। क्या? अंकित मूल्य पर लाभ लेकर बेचा है। तो जब अंकित मूल्य पर लाभ लेकर बेचा है तो फिर 125। अब देखो, यहाँ पे हम आपको एक कॉन्सेप्ट बताते हैं। अगर एक ही चीज है 125 की है, दो चीजें 125 की हैं, एक पे क्या किया है? 50%, 20% का प्रॉफिट गेन किया है, एक पे 12.5% का लॉस गेन किया है। एक ही चीज था, दोनों की वैल्यू फिक्स थी, एक पर 20% का प्रॉफिट गेन किया, एक पर 12.5% का लॉस गेन किया। तो बस आप डायरेक्ट इसका प्रॉफिट और लॉस निकाल के आधा कर दो। इसका प्रॉफिट किया 20%, कितना हो जाएगा? 12.5 का डबल कर दोगे, 10%, 12.5, 20% क्या हो गया? 50। और इसका 12.5% निकालोगे तो 12.5% निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 12.5% का 12.5% कितना हो जाएगा? 10% निकालोगे ना, 10% निकालना है।
तो 10% कितना हो गया इसका। अब एक ही चीज का निकाल रहे थे ना, इसीलिए दोनों को जोड़ के आधा कर सकते हैं आप, क्योंकि दोनों का मार्क प्राइस फिक्स है ना। तो दोनों को जोड़ 10% क्या हो गया 12.5, और इसका आधा कर दो, बस पता चल जाएगा 31.25 आंसर आ जाएगा। इसको जब जोड़ोगे तब 62 हो जाएगा, 62 का आधा करोगे 31.25 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या निकल के आ गया कि जब भी सीपी सेम हो, सीपी सेम हो दो चीज़ों का, और एक पे 10%, एक पे X% का प्रॉफिट हो रहा हो, दो आर्टिकल्स का क्या हो, दो चीज़ों का सीपी सेम हो, और एक पे 10% का प्रॉफिट निकल रहा हो, दूसरे पे जो भी Y% का लॉस निकल रहा हो, तो उससे कोई मतलब नहीं है। आप क्या कर सकते हो, X प्लस वाई, जो भी वैल्यू यहाँ से निकल कर आएंगी ए बी, तो A+B/2 कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सीपी फिक्स है ना 100%, अब एक पे 125 अंकित कर दिया, 100 यहाँ 25 रुपये पहले बढ़ा दिया, 100 से 125% अंकित कर दिया। अब अंकित मूल्य पे ही 20% का डिस्काउंट दे रहा है, और अंकित मूल्य पे ही क्या कर रहा है 10% का हानि भी ले रहा है। दो दो आर्टिकल है, एक पर 10-20% का लाभ ले रहा है, दूसरे पे 10% की हानि पे। तो भाई अंकित मूल्य तो ये तो फिक्स है ना, अंकित मूल्य कह लो चाहे सीपी कह लो, सीपी फिक्स है ना, सीपी तो फिक्स है 100 रुपये, सीपी 100 यूनिट फिक्स है। तो जब सीपी फिक्स है, चाहे अंकित मूल्य भी फिक्स है, यहीं से आप 20% एक बार बढ़ा रहे हो, एक बार 10% कम कर रहे हो, तो अंकित मूल्य से तो खैर मतलब नहीं है, अंकित मूल्य से नहीं मतलब था, सीपी से ही मतलब होता है, क्योंकि सीपी फिक्स है ना। जब भी सीपी फिक्स हो दो चीज़ों का, और एक पे 10% का लॉस ले रहा है, और दूसरे पे 10-20% का प्रॉफिट ले रहा है, तो इसका 20% कितना हो जाएगा 50, इसका 10% कितना हो जाएगा 12.5। अब 12.5 कम कर रहे होगे ना इसमें, तो 12.5 तो बढ़ रहा होगा, 100 से 12.5 हो रहा होगा। यहाँ पे भी जब इसका 20% प्रॉफिट ले रहे होगे, तो 12.5 है, और 10% की 20% की वैल्यू क्या हो गई 50, तो 100 से 85 तो बढ़ रहा होगा, 100 से 85 ना बढ़ा होगा। तो 50 और 12 जोड़ दिए तो 62, 62 है, ये 50 है, 50 का था 25 हो गया। अच्छा 25 देख लेते, व्यक्ति सिर्फ एक ही ऑप्शन में था, कैलकुलेट करने की उतनी जरूरत नहीं थी। यदि पेट्रोल के दाम में, अब देखो पेट्रोल की कीमत क्या हो गई है 100 से 107 हो गई है, तो खपत को क्या करोगे 107 से 100 कर दोगे, तो कितना कम करोगे 7 कम कर दोगे, तो 107। अब देखो 10% की वैल्यू क्या होगी 10.7, ये तो 7 है, तो 10% से भी कम वैल्यू होगा। 5% की वैल्यू क्या होगी 2×5=10, 2×3=6, 35 हो गया ना। अब 5% से तो अधिक ही वैल्यू आएगी, तो ये तीनों ऑप्शंस गलत हो गए, सिर्फ ये ऑप्शन बच गया। अब एक थोड़ी अधिक नहीं आएगी, ज़्यादा अधिक आएगी, देखो क्योंकि 1% इसका क्या हो गया 1.07, तो 6% के लमसम में वैल्यू जाएगा ना, इसमें जोड़ोगे तो 6, और ये वही चीज़ है। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 65% मतदाताओं ने अपने वोट डाले, जिनमें से 3% अवैध हो गए। 100% मान लो टोटल वोटर्स, नामांकित वोटर्स n थे, 65% डाले हैं सब, 13×5=65, 5 भी सही है 100, 3% अवैध हो गए, यानी 97% वैध थे। एक उम्मीदवार को इतना मिला जो कुल वैध मतों का 65% है, इसका 65% क्या है 13/100, इसकी वैल्यू है 81965। अब आप देखिए कि डिनोमिनेटर में 0 0 ऊपर वाला कोई नंबर काट नहीं रहा है इसको, तो 2 0 2 0 1 0 3 2 2 4 1 5 0 तो मिलेगा ना, यहाँ 4 0 है गलत, यहाँ 3 0 है गलत, यहाँ 3 0 है गलत, आंसर सही हो गया। क्योंकि ये सब तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये सब इधर चला जाएगा, तो 5 0 जाएगा, तो 5 0 तो बचना चाहिए, बस वहीं से आंसर आ जाएगा। 2021 में एक शहर में 30% लोगों को जून महीने में शेष, 50% लोगों को जुलाई महीने में शेष का, अब देखो ऐसे बोल रहा है ना 3/10, तो एलसीएम ले लो, पहले मान लो 100 थे, चाहे ऐसे कर लो 3/10, फिर 50 शेष का 50% लोगों को 1/2, ये 20% है 1/5, तो 5 2 10 का एलसीएम क्या हो गया 20 मान लीजिए, ठीक रहेगा। तो 20 का 30% क्या हो गया 20 का 30% जून, जुलाई, अगस्त, अभी भी इतना शेष है, तो 20 का 30% कितना हो गया 3 दूना 6, शेष शेष कितना होता है 14 का 50% कितना हो गया 7,
अब बचा शेष 14 का 50%, 7 बच गया, 7 बचा है, शेष का 20%। अब 7 का 20% निकालोगे तो 1/5 करोगे, तो ऐसा करते 5 से मल्टीप्लाई और भी कर लो। तो 7 पचे 35 ये हो गया, 6 पचे 30 ये हो गया, 35 20 65 हो गया, ये 5 से यहाँ मल्टीप्लाई किए तो 7 हो गया है। ठीक है, तो 65 और 7 5 12 72 और 8 80 और 20 28 की वैल्यू क्या है, 84। 3 बार में जाएगा क्या, 3 बार में जाएगा, 3 लाख आंसर। हमने क्या किया, हमने एलसीएम ले लिया 10 2 5 का, तो 20 हो गया। उसके बाद हम निकाले, फिर हमने देखा यहाँ फंस रहा है, तो 5 से फंस रहा था ना, 5 मल्टीप्लाई भी कर लिए टोटल में। टोटल तो 100 हो गया था ना यहाँ, टोटल 100 हो गया यहाँ से। वैसे कोई उसकी मतलब नहीं थी, 100 की वैल्यू बतानी थी आराम से। हम जहाँ 100 की वैल्यू बतानी होती है हम चेक नहीं करते। एक प्रतियोगिता में सेक्शन ए में 80% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए, तो फेल कितने हुए, 20%। सेक्शन बी में 77% पास हुए, उत्तीर्ण हुए, तो फेल कितने हुए, 23%। अभ्यर्थी दोनों में उत्तीर्ण कितने हुए, 18%। तो 20 और 23 माइनस 18 कर दो भाई, टोटल फेल का बताना है ना। एक में फेल 20% हुआ है सेक्शन ए में, सेक्शन बी में कितना फेल हुआ है, 23%, और दोनों में फेल कितना हुआ है, ए यूनियन बी, ये कितना 18। सब फेल फेल ही नहीं लिए, ये भी फेल है, ये भी फेल है, ये भी फेल है, घटा दोगे तो ओवरऑल फेल मिल जाएगा 25%। ओवरऑल 25% फेल हुए हैं, तो पास कितने हुए ओवरऑल, ओवरऑल 75% पास हुए हैं। ये ओवरऑल की बात है। ओवरऑल 25% फेल हुआ है, तो ओवरऑल पास कितने हुए, 75% पास हुए। 75% पास हुए, 75 की वैल्यू 14275 है, 75 की वैल्यू है ना, यानी 3/4, तो 4 ऊपर चला गया, 3 नीचे ही रह गया। आपको कुल अभ्यर्थी की 100 की वैल्यू बतानी होगी, तो कोई मतलब ही नहीं है। 4 का मल्टीपल तो होगा, 3 चौका 12, 3 7 21, 3 5 15, 4 चौका 16, 17 तो होगा नहीं, 20 तो होगा नहीं, क्योंकि 75 चौका क्या 150 हो गया, 4 चौका 16, 1900 आंसर आ गया। 4 5 20, 4 7 28, 2 30, 0, 4 चौका 16, 3 19। ऐसे भी क्लियर, मल्टीप्लाई करना बताया ना, 4 चौका 16 हो गया, 4 7 28 हो गया, और 4 5 20 हो गया। बस 0 6 2 8 1 9 आंसर। अब 0 0 भूल जाया करिए, कैसे मल्टीप्लाई है, 4 चौका 16, 4 7 28। अब जहाँ इस पे गए हैं तो इसके इस पे लिख लो, 4 5 20, इसको लिख दो, बाकी तो 0 ही 0 है। हाँ, ये नंबर तो 0 जाएंगे, 4 चौका 16 तो 2 0 लिखोगे, 4 7 28 1 0 लिखोगे, 4 5 20 तो 2 लिख के यहाँ 0 लिखोगे। हमने 0 नहीं लिखा, सिर्फ अंकों को आगे कर दिया, 8 2 10, 6 2 8 1 9, ऐसे फर्स्ट डिजिट मिलाने के लिए। इससे लिखना कम पड़ता है और आंसर एग्जैक्ट आता है। एक कक्षा में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:15 है। लड़कों की संख्या का औसत इतना है। अब देखो इस तरह क्वेश्चन है, 4 है, ये 15 है, लड़कों का दे दिया है, लड़कियों का नहीं पता, ओवरऑल पता है कितना है, तो ऐसे आप लिखोगे। हम ऐसे नहीं लिखते हैं, हम क्या करते हैं, डायरेक्ट डिफरेंस लेते हैं। तो 54 है, ये 5 है, 5 में क्या ऐड करोगे तो 2 हो जाएगा, 5 12 7 5 12, 7.7 ऐड कर दोगे, यहाँ 5 हो गया, 5 में क्या ऐड करोगे कि 1 हो जाएगा, 6 ऐड करोगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ क्या हो गया 5, 5 में से 1 गया, क्या हो गया ये 6 पॉइंट, अब तो यहाँ 6 हो गया ना, 6.7 हो गया। 6.7 औसत, हमने पहले क्या किया, औसत मानते हैं, औसत से ही सारी चीज़ों को घटाते हैं या फिर जोड़ देखते हैं क्या डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ तो पॉजिटिव आ रहा है, कितने बच्चों पे आ रहा है, ये लड़के हैं ना, लड़के कितने हैं 4, लड़के कितने हैं 4, लड़कियां कितनी है 15, 4 रेशियो 15 की रेशियो में ना, तो 4 पे अधिक आ रहा है, गुणे 4। हमको क्या चाहिए, ओवरऑल चाहिए, लड़कियों को देना है, तो लड़कियों को कैसे दोगे, मान लीजिए ओवरऑल क्या है 154.5, 154.5। अब लड़के अधिक है ना, लड़के तो 6.4 पॉजिटिव में जा रहे हैं, तो लड़कियों को कम करना पड़ेगा ना, कितना कम करना पड़ेगा, तो इसका मल्टीप्लाई कर दो, इतना ही कम करोगे तभी तो एवरेज इक्वल होगा। समझ रहे हो कि नहीं, लड़के तो अधिक हो रहे हैं, लड़के 0.67, 6.7 अधिक हो रहा है ना, लड़के क्या हो रहे हैं 0.67 से अधिक जा रहे हैं, ये अधिक हो रहा है 4 के मल्टीपल से, जा क्योंकि 4 लड़के हैं ना, तो चारों अधिक ले गए होंगे। अब लड़कियों को देना है, लड़कियों का एवरेज बताना है, गर्ल्स का, गर्ल्स का एवरेज क्या हो जाएगा, एज्यूम्ड एवरेज तो हमने ये माना है, उसके बाद क्या करो डिवाइड बाई 15 कर दो।
अब ये मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है 154.5, 4 छके 24, 4 सत्ते 28, 2.8 हो जाएगा ना, 4 2 6, 26.8 डिवाइड बाई 15, 8 2 10, 6 16, 3 से 15 से कटेगा 15 कम है 15, तो एक कम कर दोगे तो 53 हो जाएगा, और 53 में से कुछ और कम होगा तो 52 के लमसम में आंसर आएगा। ठीक है, एक बार में तो जाएगा ही, 15 कम 15 और कितना 11 हो गया ना, तो 15 8 120, 15 7 135, 15 6 90, 15 7 105, 1.7 बार में जाएगा। तो एक कम कर दोगे तो क्या हो जाएगा 53, और 70 है या 50 है तो और भी कम होगा ना, तो 52 हो जाएगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है उतना क्लोज। ये तो एक्सीड कर गया, ये ज़्यादा कम हो गया, ये भी ज़्यादा बढ़ गया, ये तो बढ़ गया ना, तो ये गलत, ये ज़्यादा ही कम हो गया, ये क्या हुआ ज़्यादा कम हो गया, तो ये भी गलत, सिर्फ एक ऑप्शन बचा। इसमें हमने क्या बताया, इसमें हमने बताया कि पहले हम इतना नहीं लिखते हैं, हमने सीधा माना कि एवरेज कितना है 154.5, यही एज्यूम्ड एवरेज होगा, यही टोटल का एवरेज भी है। उसके बाद देखते हैं लड़के क्या हो रहा है, लड़कों का एवरेज क्या दिया है, ये दिया है, तो हमको पता ही चल गया कि अधिक है। अधिक है तो बस यहाँ निगेटिव साइन लगेगा, कितना अधिक है, तो 5 में क्या ऐड किए, 7 ऐड किए तो 12 हो गया, 5 में क्या ऐड किए तो देखो एक बढ़ा के लिखते हैं, 5 में क्या ऐड करोगे तो 12 हो जाएगा, 7 ऐड करोगे तो 12 हो जाएगा ना, 5 से छोटी वैल्यू है ये 2, उसी तरह 4 से छोटी वैल्यू है 1, तो 5 हो गया ना, 5 4 है ना, तो इसको 1 दे दिया करो, इससे छोटी वैल्यू है ना, घटाना है आपको, तो 5 में से क्या करोगे, यहाँ 5 बचेगा तो 6 5 11, 6 हो जाएगा। अब यहाँ 5 बचा, ये 6 बचा, तो ये तो इसको 1 दे दोगे ना, और क्योंकि ले लिए थे 1 दे दोगे इसको, तो 6 हो जाएगा, 6 में से 0 गुणे 4, 4 लड़के थे ना, ये अधिक हो रहे थे तो हमको इसीलिए यहाँ कम निगेटिव साइन लगाया, डिवाइड बाई 15, 15 लड़कियाँ हैं ना, टोटल 15 लड़कियाँ, 15 लड़कियों को देना है, अब लड़कियों का एवरेज बता रहे हैं ना, तो लड़कियों को कितना कम करोगे कि बराबर, देखो ओवरऑल मत कर देना, 15 और 4 19 होता है ओवरऑल, यहाँ सिर्फ लड़कियों को देना है, ओवरऑल का तो हमको एवरेज पता ही है, एवरेज ओवरऑल का तो पता है ना, इसीलिए यहाँ 19 नहीं किया गया, ओवरऑल नहीं किया गया, ये चीज़ याद रखना, ओवरऑल का तुमको पता है ना, एवरेज 19 लोगों का तो पता है, ये सिर्फ 15 लोगों का हम निकालना है ना, इसलिए डिनोमिनेटर में 15 की है, तो जितने लोगों का निकालना है ना उतने लोगों को डिनोमिनेटर में रखते हैं। ABC का खर्च का अनुपात है, उनकी आय का अनुपात है, 20% बचा रहे हैं तो 80% खर्च कर रहे हैं, 16 25 80, 500 रुपये हो गया, 12 है। अब देखो 25% बचत कर रहे हैं तो खर्च कितना करे 75, 75 की वैल्यू 12 है, तो 100 की वैल्यू क्या होगी, 25 या 75, 25 चौका 100, 3 चौका 12, यहाँ 16 हो गई, यहाँ 16 था ना, 16 80%, 20% बचा रहे हैं, 80% खर्च करोगे तो 16 की वैल्यू 16 85, यहाँ 20 आएगा, जीरो भूल जाओ, सिर्फ हम 9, ये 9 है ना, 40% यानी 50% बचा रहा है, 90 60% बचा रहा होगा ना, 60 की वैल्यू ये है तो 100 की वैल्यू बता दो, 15 हो गया, ये 15 छक्का 90, जीरो ले लिए तो 15 हो गया, तो 20, अब देखो उनकी कुल आय कितनी है, तो 6 5 11, ये क्या हो गया 31 और 20 51, 51 की वैल्यू ये 17 तिया 51, 17 से कटता होगा, पहले तो 3 से काट दो, 3 चौका 12, 25 तिया 75, फिर 17 से काट दो, 17 दूना 34 और 8 17 पचे 85, तो सी का आय पूछा है ना, सी क्या है, ये सी का आय 25 गुणे 15 हो गया, तो इनका मल्टीपल होगा ही, 7 3 10 5 15, 7 4 11 5 16, ये 3 का मल्टीपल नहीं है, ये 3 का मल्टीपल नहीं है, ये 3 का मल्टीपल नहीं है, सिर्फ 3 के मल्टीपल से आंसर निकल गया है, 3 का मल्टीपल है ना। नेक्स्ट, अमन और अमन और कपिल एक कार्य को इतना इतना दिनों में करते हैं, 68 51 और 17, एलसीएम काटना है तो बड़े नंबर से अब देखा करो, 68 68 बड़ा नंबर है ना, अब 68 लोगे तो 17 चौक 68, 13 17 तिया 51, 3 बच जाएगा, अब 3 ले लोगे तो 17 चौक 68, ये तो 17 से कट जाएगा ना, 51 है, यहाँ 17 गुणे 3 हो रहा था, 51 को क्या लिखोगे 17 गुणे 3, यहाँ 17 गुणे 4 है, तो समझ में आ गया था ना कि 3 नहीं है, 3 दे दिए, बस यही एलसीएम हो गया, अब यही टोटल वर्क होता है, तो अमन का क्या एफिशिएंसी हो गया, 68 से काट दिए तो 3 यूनिट एफिशिएंसी अमन की हो गई, और अमन की एफिशिएंसी कितनी होगी, 17 तिया 51,
3 से काट दोगे तो 17 से काटोगे ना, 51 है तो 3 3 तो खत्म ही हो जाएगा, 17 चौका 68, 4 बच जाएगा। और 17 चौका 68, 4 12 इफिशियंसी इसकी होगी। कह रहा है कि पहले दिन अमन पहले दिन कार्य करता है 3 यूनिट कार्य करेगा, दूसरे दिन राम दूसरे दिन करता है, राम 4 यूनिट करेगा, और तीसरे दिन कपिल करता है 12 यूनिट। 3 दिनों का काम कितना है इन सबों का? 12 4 16, 3 4 3 7 2 9 19 यूनिट का काम है 3 दिनों का। हमको कितने बताना है काम? बोल रहा है कि 50% कार्य करने में यदि इसी क्रम को जारी रख रहता है तो 50% कार्य होने में कितना, इसका 50% कितना हो जाएगा? 17 दूना 34 हो गया ना, 17 चौका 68 है, 17 दूना 34 गुणे 3, 3 चौका 12, 3 3 9 1 10, 102 यूनिट हो गया ना 50%। भाई इसको आधा किए, 17 चौका 68 है तो 17 गुणे 2 34 गुणे 3। अब देखो 19 है ना, तो 19 तिया 19 छक्का 114, 6 से मल्टीप्लाई करोगे दोनों साइड, यहाँ 114 हो जाएगा, लेकिन एक्सीड कर जाएगा। 19 बचे 95, 5 बार में ले जाओ तो 95 तो हो गया, 15 दिन हो गया, 15 दिन हो गए हैं। अब कितना बचा है? 7 ऐड बचा है ना। अब 7 यूनिट कराना है तो ये एक एक दिन करके ले लेंगे, 15 2 17। पहले दिन अमन आ जाएगा, फिर ये राम है और ये कपिल है। पहले दिन रमन आएगा 3 यूनिट कर देगा, दूसरे दिन राम आएगा 4 यूनिट कर देगा, 4 और 3 7 हो गया, तो 2 दिन एक्स्ट्रा और हो गए ना, तो 5 और 2 7 हो गए, 15 2 17 हो गए, 17 यूनिट 17 दिन। एक नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल x किलोमीटर जाने में उसी नाव द्वारा धारा के अनुकूल दूरी तय करने के समय का दोगुना रखता है। बस अब भाई सेम नाव स्पीड से धारा के अनुकूल प्रतिकूल सेम डिस्टेंस है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस फिक्स है तो स्पीड का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो गया? टाइम हो गया। अब इतना लिखेंगे नहीं, स्पीड का रेशियो 1 + s1 - s हो गया, तो टाइम का रेशियो क्या हो गया? अब टाइम का रेशियो क्या दिया है? कह रहा है धारा के प्रतिकूल x किलोमीटर दूरी तय करने में धारा के अनुकूल, तो टाइम तो अधिक लगाओ ना, धारा के प्रतिकूल दुगुना दे रहा है ना, इस पे बस फोकस करो, दुगुना समय लग रहा है। तो इसमें क्या लगा होगा? इसकी स्पीड ज़्यादा होगी v + s की, v - s की। कभी भी धारा के प्रतिकूल है, अनुकूल है ये ना, v + s, वोल्ट का भी स्ट्रीम है और स्ट्रीम का भी स्पीड है, तो ये तो दोगुना बड़ाई वाले होगा। बस यही दोगुना देख के हम लिख दिए, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है क्या दोगुना हो रखा है। नाव और धारा के चालों का योग, इन दोनों का योग कितना? नाव और धारा के चालों का योग क्या? 2 की वैल्यू क्या है? 90 है, 1 की वैल्यू क्या है? 45, तो 1 की वैल्यू क्या होगी? 45। तो धारा 45, धारा की चाल पूछा है ना, तो 90 में से 45 घटाओगे तो 45 बच जाएगा, 45 का आधा कर दोगे तो 22.5 हो जाएगा। देखो नाव और धारा की चालों का योग यानी v + s, इसकी वैल्यू 90 है, लेकिन यहाँ तो 2 यूनिट है, 2 यूनिट की वैल्यू 90 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई? 45 हो गई, 1 यूनिट की वैल्यू 45 हो गई ना। अभी स्ट्रीम की स्पीड बतानी है ना, तो 45 में से 90 को घटा गए तो 45 आ जाएगा, आधा कर दोगे, क्योंकि इसको घटाएंगे ना, अगर इसको घटा देंगे तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 90 में से 45 घट जाएगा। ABC एक रेस्टोरेंट शुरू करते हैं, इन्वेस्टमेंट 5 लाख का था, कुल इन्वेस्टमेंट, अच्छा कुल निवेश 5 लाख का था। BA से अब 5 लाख है ना, यहाँ 13,000 है तो ये 100 होगा, ये एकदम याद रखो। अगर कहीं 10,000 हो और कहीं लाख हो, तो जब काटोगे ना तो 3 जीरो कैंसिल कर दोगे ना यहाँ, तो यहाँ 100 बचेगा, ये चीज याद रखना। बहुत बार बच्चे 10 में लिख देते हैं, यहाँ 100 बचेगा, ठीक है। 65,000 है ना, 3 जीरो काटोगे हर जगह 3 जीरो, यहाँ 35,000 है, काट दिए तो यहाँ 100 बचेगा। अब कुल 100 है, 100 में से ए से अधिक, बी ने ए से इतना अधिक निवेश किया है तो B - A 65 लिखोगे। फिर सी ने बी से अधिक किया है तो C - B, बी से अधिक किया है ना 35। अच्छा सी ने बी से कम किया है तो B - C हो गया ना, B - C क्या हो गया? 35। बी से कम किया है ना तो इसलिए निगेटिव साइन लगा है। ये ए कम किया है ना, बी ने ए से अधिक किया है तो ए पॉजिटिव लगा है, बी पॉजिटिव लगा, अधिक किया है। अब देखो दोनों को जोड़ दो, जोड़ोगे या फिर क्या करोगे? घटा दो, घटा दो तो A - C निकल जाएगा। वर्ष के अंत में लाभ कितना है? 15,000, तो एक का हिस्सा बताओ। टोटल इन्वेस्टमेंट इन सबों का 10 है, 100 है। अगर इसको हम घटा देते हैं तो यहाँ का घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। इसको जब घटा दोगे तो क्या हो जाएगा? C - A की वैल्यू क्या हो गई? 30 आ गई। कुछ और छूट रहा है क्या? C - A की वैल्यू तो 30 आ गई।
सी बराबर ए प्लस 30, कुछ तो छूट रहा है। ए बी सी 5 लाख, बी ने ए से अधिक निवेश किया, सी ने बी से अधिक निवेश किया, तो 35-65 लिख ही दिए हैं। वर्ष के अंत में इतने का लाभ हुआ, ए का हिस्सा बताओ। इसको भी स्किप कर दो, ठीक है। स्पीड में थोड़ा इस चीज को ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। देखो पहले 5 से काटे थे तो यहाँ 10 हुआ था, ये भी याद रखना, यहाँ 13 होगा, यहाँ 7 होगा। 5 से काटे थे ना। एक्स ने 8 घंटे इतना किलोमीटर की गति से चले, आंशिक रूप से पैदल, आंशिक रूप से साइकिल से, तो पैदल चली गई दूरी बताओ। ओवरऑल कितना चला है? 75/8। आंशिक रूप से पैदल 5 चला है, साइकिल से कितना चला है? 12 चला है, तो 8×5=40, 12/96 एलिगेशन लगाए हैं, ठीक है। तो 8 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 25 हो गया ना, 35 हो गया। यहाँ क्या हो गया? 21 हो गया। 7×3=21, 7×5=35। क्या पूछा है? पैदल चली गई दूरी। पैदल तो कम स्पीड से चला होगा, ऐसे भी समझ में आता है कि पैदल अगर चला होगा तो वो कम ही दूरी चला होगा, ये पैदल होगा, यही पैदल है ना, पैदल कम दूरी चला होगा। 3 की वैल्यू क्या है? टोटल दूरी चला 75, 75 25 हो गया ना। 75 क्या है? ये 5 की वैल्यू है, 3 की वैल्यू बताना है। 25, 15×5=75, 3×2=5। कुछ कहीं गड़बड़ कर रहे हैं क्या? यहाँ क्या मिलता है हमको? टाइम का रेशियो मिलता है ना, टाइम टोटल, ये टाइम का रेशियो देता है, ठीक है, ये टाइम का रेशियो देता है। तो 5 और 3 8 यूनिट है, ठीक है। 3 घंटा ये चला है, 3 घंटा चला है पैदल 5 की स्पीड से, तो 15 किलोमीटर चला होगा। बस आंसर। एक धनराशि पर लिया गया साधारण ब्याज, धनराशि का इतना है, धनराशि 5 है तो साधारण ब्याज 8 का मिल रहा है, 25 है तो 8 का साधारण ब्याज मिल रहा है। धनराशि का है ना, धनराशि अगर 25 है तो 8 का साधारण ब्याज मिल रहा है, तो रेट कितना हो गया? 25×4=100, 8×4=32% रेट परसेंट हो गया। यदि बोल रहा है कि आर की वैल्यू आधी कर दी जाए, 16% कर दी जाए, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। यदि अवधि ब्याज की दर की आधी है, अच्छा अवधि, टाइम क्या है? ब्याज की दर की आधी है, टी क्या है? रेट का आधा है। तो बस कुछ नहीं करना है, और यहाँ वैल्यू रख दो। 8, प्रिंसिपल 25 है, आर है रेट, और टाइम क्या है? r/2 है, बटा 100 है, बटा 100 कर दोगे तो आर की वैल्यू निकल जाएगी। 25×4=100, 8×4=32, 32×2=64, 8 की वैल्यू 8 होगी। वैसे भी यहाँ जब स्क्वायर निकल रहा है ना, तो किसका स्क्वायर होगा? यहाँ से 25×4=100, 4 8 4 आ गया, तो पता चल गया ना 5 का होगा नहीं, इसका 6 का होगा नहीं, 8.5 का तो स्क्वायर ही नहीं होगा, ये वैसे भी गलत है। तो कई बार लिखने की जरूरत नहीं होती है। फ्लिपकार्ट पर नए साल के दौरान इतना 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 के लगातार छूट दिए जा रहा है। अब या तो इससे फॉर्मूले से कर लीजिए, या फिर डायरेक्ट कर लीजिए, सक्सेसिव भी लगा सकते हो। 10 15 का 25 हो गया, लेकिन हम सक्सेसिव नहीं लगाते, हम ऐसे करते हैं। 9×2=18 हो गई ना, 25 की चीज़ क्या गई? 9×2=18, 25 की 50 की चीज़ क्या गई? 48 में गई है। रुको, 9×2=18, 25×4=100, 50×100, 50 की चीज़ कितने में गई है? 41 में। यहाँ देखो 15 की चीज 15 क्या 5 थी, 15 5 20 है, 20 की चीज 17 में गई है, और यहाँ क्या हुआ है? 10 की चीज 9 में गई है। तो ओवरऑल यहाँ क्या हो गया? 20×5 5×10, 10 तो हो ही गया, 3 जीरो और डाल दो। और यहाँ क्या 9×7=63, 3। तो डिस्काउंट कितने का मिला है? यही पूछ रहे हो ना, शुद्ध डिस्काउंट कितने का मिला है? तो 9×7=19, 9×7 ऐसे करो, 17 का में 17 का 7, 1 17×4=68, 1 69, फिर 9 से कर लेना। 9×7=63, 3 6 9×9=81, और 6 87, 7 8 9×6=54, और 8×4=12, 62। अब ये है ना, तो 3 जीरो यहाँ पे चला जाएगा, ये इसको 3 जीरो चला जाएगा। अब 10 से इतना हुआ है, यानी 4 का डिस्काउंट हुआ है ना, लगभग लगभग देखो 3 पॉइंट समथिंग कितने का डिस्काउंट हो गया? 7 3 7, फिर 2, फिर 7 7 2 9 हो गया ना, और फिर क्या हो गया? 10 3.727, 37.27 हो गया ना। वैसे भी समझ में आ रहा है। जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो ये वैल्यू आएगी 62 73, 9×7=63, 9×9=81, 7×88, 9×6=54, और 8 ऐसे करोगे तो 4 डिजिट हो गया। 5×2=10, 1 2 3, 4 यहाँ हो गया। तो 10 से इतना गया, तो 100 पे कितना जाएगा? ये तो हमने यही बताया ना, सेलिंग डिस्काउंट कितने का दिया है। अब तो ये इजी हो गया ना, 10 से या फिर 100 से निकालना था, तो डिफरेंस ही सिर्फ ले लो और ये डिजिट्स देख लो।
एक कस्बे की जनसंख्या 7,000 है, पुरुष और महिला की जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि 11.8% की हुई है, नई जनसंख्या इतनी हुई है। तो महिला नागरिकों की जनसंख्या अब बताइए, एवरेज लगा ले, एलिगेशन लगा लेते, कितना बढ़ा है 680 ना, 7 पे 7, तो कितना यही एवरेज एलिगेशन हो गया ना। 7 के में 7, 7 9 63 और 5 7 7 49, 7 के में 7 ऐसे 97, 9.71, 9.71 का ओवरऑल बड़ा होगा। 0.71 कैसे लगा, क्योंकि उनको पता है ये इतना बड़ा ये इतना बड़ा, तो ओवरऑल कितना बड़ा होगा, इतना ही बड़ा होगा। या फिर एलिगेशन ही लगा लो, क्योंकि आंसर होल नंबर में है, कि दूर दूर तो है, कर सकते हैं। तो 680, 11% ये बढ़ा है, 8% ही बढ़ा है। अगर महिलाओं की जनसंख्या पूछा है ना, महिलाओं की पूछा है, तो पुरुषों का ले लो। पुरुषों की जनसंख्या 11% बढ़ी है, पुरुषों की जनसंख्या 11% बढ़ी है, तो मान लो ओवरऑल 11% बढ़ा होता है, तो 8 11 में से 3 कम है ना, तो 3 की कमी होती, 3 की कमी हुई है, तो 11% इसका क्या हो गया, 11 7 77, 770, लेकिन कितना है ये 680, 9 8 17, 90 बढ़ा है, 90 3% की वैल्यू है, 90 जो है वो 3% की वैल्यू है। तो महिलाएं कितनी थी, 100% की वैल्यू क्या हो गया, 3,000 आंसर। महिला पूछ रहा था ना, तो पुरुष पे निकालते हैं, ताकि यहाँ से हमको गैप मिल जाएगा, बस यही याद रखो, महिला पूछा था तो पुरुष, अब महिला 8% है, 8 क्या है, 11 - 3 है, 11% - 3%। अब 3% कम है ना, 3% क्यों कम है, क्योंकि ओवरऑल 11% है, 11% की वैल्यू क्या होगी इसका, 7,000 का 7.5, 77, 770। अब लेकिन टोटल कितना बढ़ा है, ओवरऑल 770 बढ़ना चाहिए था, लेकिन बढ़ा कितना है 680। अब 680 बढ़ा है, 770 में से 680 माइनस किए तो 90, 90 क्यों कम हुआ है, क्योंकि 3% महिलाएं कम थी, 3% की वैल्यू क्या है 90, तो 100% की वैल्यू क्या हो गया 3,000। और 100% क्या है, ये 3% किसकी थी, महिला की थी ना, इसीलिए महिला का ही निकला, ये महिला का है। एक वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर होने वाले इतने रुपए बेचने पर होने वाले लाभ का इतना परसेंट है। अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे, 85% की फ्रैक्शन में 17 × 5 = 85, 5 भी सही है 100। लाभ का 20 पे 17 × 5 = 85, 5 भी सही है 100। 20 पे 20 की चीज क्या जा रही है 37 में जा रही है ना, 85% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है 17/20। लाभ का, लाभ अगर 20 हो रही है, ऐसे कर लो, होने वाली हानि, ये बेचने पे होने वाली हानि यानी C - 1970, इस पे होने वाले लाभ, तो S माइनस वस्तु को इतना रुपए में बेचने पर, तो 2377, अब ये नहीं लिखवाएंगे दूसरी बार, -C, इसको क्या करते हैं इन दोनों केस में ना जोड़ के दोनों का आधा कर देते हैं, तो वही C की वैल्यू निकलती है। C की वैल्यू क्या नहीं, इसको जोड़ोगे तो क्या हो गया 7 7 7 14 4 1, लेकिन कटेगा नहीं फिर ये भी याद हो, डिजिट्स में आ जाएगी वैल्यू। इतना पे होने वाली हानि तो C - C हो गया, इतना पे होने वाले लाभ के, लाभ का 85% है, ये हानि क्या है 85% है ना, तो 85% है ये, इसका 85% है तभी तो हानि हुआ है, इसका 85% है, 17 × 5 = 85, 5 भी सही है 100। तो ये 20 है और ये 17 है, अब इसको कर लो, 20 है ये 17 है, तो 20 और 17 37 हो गया। कॉस्ट प्राइस ही पूछा है क्या, तो आंसर तो 37 का मल्टीपल होगा। आप चेक कर लेते कौन सा ऑप्शन 37 का मल्टीपल है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस क्या है 37C, हो सकता है कट जाता होगा। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 17 से, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, तब कम करेंगे, अब तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ऐसे करेंगे आप तो बड़ा होगा ना, और फिर मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ इसको स्किप करने के लिए ये मेथड इंट्रोड्यूस किया गया है, इसको क्या बोलते हैं, कितना आगे जा रहा है और कितना पीछे जा रहा है, फॉरवर्ड बैकवर्ड मेथड, फॉरवर्ड बैकवर्ड मेथड। इसमें क्या करते हैं कॉस्ट प्राइस मान लिए C है, कॉस्ट प्राइस से ये क्या है कम है ना, तो कम कर लिए, कम वैल्यू लिख लिया, जैसे लाइन ग्राफ पे हम लोग बनाते हैं ना, और ये लाइन इसको ऐसे बोलते हैं ना, लाइन मेथड, लाइन नंबर लाइन पे, नंबर लाइन मेथड। और इसको कॉस्ट प्राइस से अधिक है तो इतना अधिक है, कितना अधिक है वो तो यहाँ से पता चल जाएगा, ये एक लाइन लिख लेना, लिख लोगे तो समझ में आ जाएगा, ये 17 की वैल्यू है। वैसे तो ये कम हो रहा है ना, ये कम हो रहा है, तो आप 85% कम हो रहा था, कितना कम हो रहा था
85% से कम हो रहा था, लाभ का 85% है। तो अगर ये 20 है तो 17 कम हो रहा होगा। क्लियर हो रहा है ना, लाभ का 85% है, यानी ये 20 है तो ये 17 था, का है ना, इसीलिए एग्जैक्ट लिया गया है, तो ये 17 है। समझ रहे हो ना, लाभ का 85% है। अगर ये 20 है तो ये क्या हो गया होगा, 17 कम हुआ होगा। सम कितना हो गया इन सबों के बीच का गैप, कितना हो गया, 37। 20 और 17 37 ही तो हो गया। इनके बीच का गैप क्या है, 407 है। 37 की वैल्यू 407 है। तो हमें क्या बताना है, कॉस्ट प्राइस बताना है। अब या तो 37 इससे काटोगे तो 11 बार में जाएगा, तो अब 11 गुणे 17 कर लो, तो यहाँ ऐड कर लो, या फिर इसमें 11 गुणे 2 कर लो, 20 कर लो। तो 11 गुणे 20 करना आसान है ना, 11 गुणे 17 करना थोड़ा सा कंपेरेटिवली कर लो, 11 गुणे 17 भी। तो 7 7 1 8 1, ये ऐड कर दो इसमें, यूनिट डिजिट पे 7 आ जाएगा, 8 7 15 आ जाएगा, 9 1 10 1 11 और 20 आंसर। तो या तो 187 ऐड कर लो इसमें, क्योंकि ये कम है ना, आगे जाओगे तो सीपी मिल जाएगा, या फिर इसमें से घटा लो। होल नंबर था इसलिए घटाना आसान था, जीरो था इसलिए जनरली इसको किया जाता है। समझ रहे हो ना कैसे किया गया है। भाई हमने बोला कि नंबर लाइन मेथड लगा लीजिए, लिख लीजिए कि कॉस्ट प्राइस से कितना ये पीछे जाना है, ये आगे जाना है, गैप कितने का है। तो जैसे ही दिखे ना, जब भी इस तरह का कॉस्ट प्राइस से इतना आगे जा रहा है, ये कॉस्ट प्राइस से इतना पीछे जा रहा है, होने वाले लाभ, आप एक लाइन ये लिखोगे ना, बस यहाँ से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये नंबर लाइन सही जाएगा, क्योंकि सी एक वेरिएबल है यहाँ पे। सी से ये कुछ कम है, ये सी से कुछ ज़्यादा है, सी से ये कुछ ज़्यादा है, सी से कुछ कम है। कितना कम है ये लिखोगे। कई बार ये नहीं लिखने पे समझ में नहीं आता है कि 85 है 17 है कैसे है। तो ये 17 कम है तो यहाँ 17 लिख दिए, ये 20 अधिक है यहाँ 20 लिख दिए। 20 और 17 के बीच का गैप क्या हो गया, 37 हो गया। इसके बीच का गैप क्या हो गया, नंबर्स के बीच का गैप 407 हो गया। उसके बाद डिवाइड करके फिर निकाल लो कॉस्ट प्राइस। विलेन ए विलेन बी में अल्कोहल पानी का अनुपात दे दिया 3-5-3। अब ऐसे ना, विलेन का ए का कितना लिया है, ए का 2 लीटर लिया है, बी का कितना लिया है, बी का 5 लीटर लिया है। तो क्या पूछा है, तो कुछ भी ले लो, ऊपर ले लो अल्कोहल, नीचे ले लो वाटर। अब निकाल लो 3 विलियन ए में क्या होगा, 3/8 ऑफ 2। पहले अल्कोहल है ना, ऐसे समझो कि अल्कोहल और वाटर में, किसी भी सोल्यूशन में अल्कोहल वाटर में पानी तो ज़्यादा नहीं मिलाते होगे। दूध और मिल्क और वाटर के में पानी तो ज़्यादा नहीं मिलाते होगे ना, दूध ही ज़्यादा होता होगा ना, यही ना ज़्यादा होता होगा, यही ना मैक्सिमम होता होगा, यही ना मिल्क मैक्सिमम होता होगा, अल्कोहल मैक्सिमम होता होगा। यहाँ 3-5 दे दिया है, अनुपात में अल्कोहल को कम किया है। रहने दो, तुम जैसे बोले वैसे ही लिख लो, यहाँ पे कुछ अलग दे दिया है लाइन। तो यहाँ अल्कोहल 3 है, तो 3/8 मल्टीप्लाई बाई 2, 5/12 मल्टीप्लाई बाई 5। और बोल रहा है ना कि एक नया विलियन सी प्राप्त करने के लिए 3 लीटर अल्कोहल और मिलाया जाता है, +3 डिनोमिनेटर में क्या कर लोगे, 5/8 मल्टीप्लाई बाई 2, ये पानी हो गया डिनोमिनेटर में। नया विलियन सी बनाना है ना, अब सिलियन सी के इतना लीटर में कितना अल्कोहल मिलाया जाए कि रिजल्टेंट 2:1 में हो जाए। तो पहले इस इतने के वैल्यू निकालो। और यहाँ 8 और 12 कैल्शियम क्या हो गया, 24। तो 3 दूना 6, 6 दूना 12 हो गया। देखो 8 और 12 कैल्शियम यहाँ क्या हो गया, 24, और यहाँ भी 8 12 है, 24 ही हो गया, तो कैंसिल ही आउट हो जाएगा। अब एलसीएम लिखे ना 24, एक लाइन यहाँ लिखवा देते हैं हम, देखो कैसे कर रहे हैं। ये लिखे 3/8 मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ लिखे 5 बाई जो भी था, 8 और 12 था ना, मल्टीप्लाई बाई इसका 5 लीटर लिया गया था शायद, 3, हाँ इसका 5 लीटर लिए हो, इसका 2 लीटर लिए हो, 5/8 +3, 3 लीटर और अल्कोहल मिलाएगा। ये विलियन सी के लिए है, विलियन सी के लिए। सी में बोल रहा है ना, ए और बी में इतना और ऐड किया गया है, 3 लीटर और अल्कोहल ऐड के लिए। ऊपर अल्कोहल है, नीचे वाटर है। अब इसको देखो, ये क्या है, 5/8 मल्टीप्लाई बाई 2, 3:5 के अनुपात में था ना, और ये क्या है, 5 किसके अनुपात में, 7 के अनुपात में है। तो 7/12 गुणे 5, इसमें पानी नहीं मिलाएगा। अब बताओ, तो एलसीएम ले लिया ना, 24 यहाँ लिख लो। अब 8 तरीके 24, 3 दूना 6, 6 दूना 8, 3 दूना 6, 6 तिया 18, 12 दूना 24, 5 5 25 दूना 50 +3, ऐसे डायरेक्ट लिखिए। एलसीएम को दूर रखा करिए ताकि आपको विजुलाइज करने में आसानी हो नंबर्स के साथ। सेम गोज विद दिस, 8 तरीके 24 है ना, 5 दूना 10 तिया 30 डिनोमिनेटर में हो गया, 12 दूना 24, 7 5 35 दूना 70 हो गया। अब 50 और 58
8 3 11 21 20 50 71 हो गया ना, और ये क्या हो गया 7 30 100 हो गया। तो 100 है वाटर में, 71 है ये अल्कोहल। बोला ना कितना और मिलाया जाए, बोला कितना और इसके 1.5 लीटर में कितना अल्कोहल मिलाया जाए कि रिजल्टेंट पानी और अल्कोहल और वाटर का अनुपात 2:1 हो जाए। इसमें 1.5 लीटर लेना है ना, इसका ये अल्कोहल है ये वाटर है, तो टोटल कितना है पूछा ना, क्या मिलाना है, इतना अल्कोहल मिलाना है। तो ऊपर पहले अल्कोहल लिख लो, नीचे वाटर अगेन लिख लो, और अल्कोहल मिलाना है 1.5। 1.5 कितने का, इस विलियन का कितना पार्ट लिए हो, सी के 1.5 लीटर में कितना अल्कोहल मिलाना है, मान लो एक्स मिलाना था, कितने 1.5 में 1.5 सी का कितना है, टोटल कितना हो गया, ये अल्कोहल है ना ऊपर वाला, अल्कोहल कितना 71 बटे टोटल कितना है 171, और डिनोमिनेटर में क्या हो गया वाटर, वाटर कितना है 100 है ना, 100 कितने का 171, रिजल्टेंट क्या हो जाए 5:1 हो जाए, 2:1 हो जाए, अल्कोहल 2 वाटर 1 हो। अब यहाँ से ऐसे करना पड़ेगा, इस तरह का ही कैलकुलेशन है। तो 171 एलसीएम ही हो जाएगा, पता है ना 171 क्या हो जाएगा एलसीएम, जो डिनोमिनेटर में होता है वही एलसीएम होता है। तो यहाँ तो 71 गुणे 15 1.5 डिनो प्लस एक्स गुणे 171 डिवाइडेड बाई क्या हो गया 100, इसकी वैल्यू क्या हो गई 2:1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 200 हो गई। अब x की वैल्यू यहाँ से आराम से निकल जाएगी, 15 है कम है 15, 10 गुना क्या हो गया एक 710, इसका नहीं 1 गुना करोगे तो 71 हो जाएगा ना, और 5 गुना करोगे, इसका 5 गुना करो, 5 में 5 5 7 35, और एक डिजिट पे दशमलव डाल दो, 0.5 है ना, 5 में 5 5 7 35, एक डिजिट पे दशमलव डाल दो, ये x गुणे 71 है, x गुणे 171। तो क्या ऑप्शन है, यहाँ एक चीज गलती हो गई थी देखो, जब यहाँ एलसीएम 24 लिए हैं तो 24 तो यहाँ 72 भी होगा ना, कहाँ 3 है, ये 3, 24 गुणे 3 होगा ना, ये भी तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो यहाँ 72 होगा, तो 72 और 8 80 10 90 9 5 14 140 बटे 100 7:5। ये अल्कोहल और वाटर का रेशियो हो गया, बोला ना कितना और अल्कोहल, अब अल्कोहल 7 है वाटर 5 है, कितना और ऐड कर दिया जाए अल्कोहल की रिजल्टेंट क्या हो जाए 2:1 हो जाए, अल्कोहल ऐड करना है ना, कितना अल्कोहल मिलाना चाहिए कि रिजल्टेंट में क्या हो जाए 2:1 हो जाए, अल्कोहल 2 हो जाए वाटर 1 हो जाए, तो वाटर नहीं मिलाया ना, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 5 दूना 10, 3 मिलाना है ना, 3 यूनिट मिलाना है ना, और 7 5 12, 12 की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 1 पॉइंट कुछ थी, 1.5 थी क्या, 1.5 थी, 12 की वैल्यू 1.5 है, तो 3 की वैल्यू बता दो, तो 4 से डिवाइड कर दो, 4 तिया 12 2.3 ऐसे कुछ आएगा ना 328, कुछ यही होगा शायद, 4 से कटा होगा तो क्या होगा, 4 3 12, 3 हो गया, 4 7 28 और 2 4 5 20 357। अब डिजिट फिजिट दशमलव दशमलव नहीं देखते, सीधा अंक देखते हैं हम, ऑप्शन में अंक ही होगा ना, कॉमन होता तो हम देख लेते। पहले 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर 8% है, अगले 4 साल के लिए 10%। अब देखो टोटल कितना 9 वर्ष बाद, तो पहले 2 के लिए 8% 16% हो गया, अगले 4 साल के लिए 40%, तो और कितना हो गया, पहले 4 और 2 6, 3 साल और बचा है 9 साल के लिए, पहला 2 साल निकल गया है ना, फिर 4 साल भी निकल रहे थे, 4 2 6 हो गया, और 6 के बाद कह रहा है ना 12% है, 3 साल बचा है, 3 गुणे 12 36 हो गया, टोटल कितना हो गया 6 6 12 42 10 52 और 40, ऐसे कर लो 3 4 7 1 8 और 6 6 12, 8 और 12 ऐसे हो गया ना, देखो कैसे जोड़े हैं, 3 4 7 1 8, 8 लिख लो, 6 और 6 12, 12 लिख लो, 8 1 9, 92 हो गया, 92 की वैल्यू दी गई है, किसी व्यक्ति को इतना रुपए का साधारण ब्याज होता है, यानी 92 किसकी वैल्यू है 92 किसकी वैल्यू है, 4 दूना 4 3 23 चौका 92 होता है ना, 23 गुणे 4, यहाँ डीएस अप्लाई करना होगा,
तो इतने की वैल्यू 8358.6 इसकी वैल्यू है। अब पॉइंट है, इसको जीरो दे देंगे। इसकी वैल्यू ये है, तो हमको किसकी वैल्यू बतानी है? निवेशित राशि क्या होता है? 100% होता है ना, कोई भी चीज़ अपने आप का 100% होती है। 100 की वैल्यू बता दो, ये एक लाइन लिख लिए, डीएस अप्लाई करो। 8 1 9 खत्म हो गया, 5 3 8 8 16 और 7 6 13 23, तो 5 हो गया ऊपर। डिनोमिनेटर में क्या हो गया? 3 2 5, 5 6 का 20, 2 हो गया ना, तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 दूना 10 और 5 पच्चीस 25, 5 2 7। डीएस क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए। किसका डीएस 7 है? 7 1 8, 7 2 9 5 1 6 गलत, 8 1 9 7 गलत, 9 है 7, 9 का हट गया ना, 6 4 10, 7 17 1 18, ये भी गलत। एक ही ऑप्शन बच गया, 9 9 हट गया, 5 5 10 1 11, 1 1 2। यहाँ डीएस 2 आ रहा है, डीएस 2 आ रहा है क्या? 23 चौका 92 होता है ना, 4 दूना का 8, 4 3 12, तो 92 में क्या हो गया? डीएस डिनोमिनेटर में तो 2 हो गया, और ऊपर का डीएस क्या हो गया? 8 1 9 हट गया, 5 3 8 8 16, अच्छे 22 हो गया ना। 22 में क्या हो गया? ऊपर 4 आएगा डीएस, और नीचे 2 है, तो जब काट दोगे तो 2 ही हो जाएगा डीएस। 2 किसका है? डी ऑप्शन का है डीएस। तो यहाँ डीएस से सॉल्व हुआ है, अदरवाइज सॉल्व नहीं होता। 5 महीने है ना, 15% है सालाना, 12 महीने की वैल्यू 15 है, तो 5 की वैल्यू बताओ। 3 चौका 12, ऐसे होगा ना, तो 3 5 15, 5 5 25/4, 25/4% होगा ये 5 महीने के लिए। ये हम लिखवा रहे हैं, अब इतना नहीं लिखवाएंगे, सिर्फ बोल देंगे, आप लोग याद रखिएगा। बोल रहा है 5 महीना है, इतना ये है। अब इतना अपने आप में क्लियर होना चाहिए कि 5 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज ना 3 साइकिल जाएगा, या फिर तुम देख लो 3 साइकिल ही जाएगा। ये साल भर में 12 महीना हो गया, 1 वर्ष, और 1/4, 12 का 1/4 क्या हो गया? 3 हो गया, तो 12 और 3 15 हो गया, 15 मंथ हो गया, 3 साइकिल हो गया। अब देखो इसका 3 साइकिल जाएगा, तो क्या करोगे? 25/4 को क्या लिखोगे? परसेंटेज हटा के 1/100 करोगे। 25 चौका 100, 1/16, 16 से 17, 16 से 17, 16 से 17, ऐसे ही हुआ होगा ना। इतना की राशि 8192, 16 से 17 होना है, 17 गुणे 17 गुणे 17, 17 का स्क्वायर क्या होता है? 4096, 16 का होता है 494913 आई थिंक होता है ना। चलो छोड़ दो, ऐसे ही लिख देते हैं, नहीं पता है तो। 7 1 8, 7 1 8, 7 1 8, डीएस लगाए हैं, और 6 1 7, 6 1 7, 6 1 7, यहाँ भी डीएस लगाए। 7 का क्यू क्या होता है? 343, 8 का क्यू क्या होता है? 512। डीएस पे भी हम क्यूब कर देते हैं, और यहाँ देखो 9 हट गया, 8 1 9 हट गया, 2 भी हट गया, यहाँ डीएस 2 हो गया। यहाँ क्या हो गया? 5 1 6 2 8, यहाँ डीएस 8 हो गया। यहाँ डीएस क्या हो गया? 4 3 7 3 10, डिनोमिनेटर में डीएस 1 हो गया। 8 दूना का 16, 6 1 7, डीएस 7 होना चाहिए। किसका 7 है? 6 4 10 1 11, 1 है, 7 हट गया, 6 3 9 4 1 5, ये देखो, और 7 3 10, 5 15, 1 16, 6 1 7, डिनोमिनेटर ये है ना 7, डीएस होना चाहिए। सही किए हैं ना? एक बार चेक कर लो, डीएस में अक्सर मैं वो हो जाता हूँ, क्योंकि सम में ना 188192 है, गुणे 16 से 17 हुई होगी। चक्रवृद्धि ब्याज पूछा था, हम अमाउंट निकाल रहे थे, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा था ना, तो 16 से 17 और -1 करोगे, 16 से 17 का क्यूब -1 हो जाएगा। समझ रहे हो ना? चक्रवृद्धि ब्याज पूछा था, तो घटाओगे ना इसमें से, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम अगर अमाउंट भी निकाल लिए थे, तो अमाउंट का डीएस क्या आ रहा था? 7 आ रहा था ना, 7 आ रहा था। अब इसको माइनस करना था इसमें से 8192 में, तो इसका डीएस क्या है? 2 है, इसका डीएस 2 है ना। 8192 का डीएस क्या है? 2 है, तो 7 में से 2 गया, क्या हो गया? 5 ही तो हुआ। 5 डीएस सी ऑप्शन का है। 5 डीएस किसका हो गया? सी ऑप्शन का। समझे ना कैसे किए हैं? हमने बोला एक बार और हम समराइज कर देते, फटाफट समझ लो। 8192 ये प्रिंसिपल है। अब ये अमाउंट क्या हुआ होगा? 17 16 से 17 हुआ होगा, 16 से 17 हुआ होगा, 16 से 17 हुआ होगा, ऐसे ऐसे लिखोगे। अब कहोगे कि चल सर आप बताए थे ना, ये तो अमाउंट हो गया ना, प्रिंसिपल बताना है तो -1 करना है। हमने बोला कि चलो -1 बाद में कर लेंगे, यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। तो अब यही हम डीएस अप्लाई कर देते हैं। 8 1 9, 9 हट गया, 2 बचा यहाँ डीएस। यहाँ क्या है? 7 1 8,
यहाँ 7 एक 8, यहाँ 7 एक 8। डिनोमिनेटर में क्या हो गया, 6 एक 7, 6 एक 7, 6 एक 7। 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512। हम डीएस पे भी क्यूब कर देते हैं, यहाँ क्यूब क्यूब हो गया ना, डीएस पे भी क्यूब हो गया। तो 4 3 7 3 10, डिनोमिनेटर में तो एक ही हो गया, ऊपर 8 8 5 1 6 2 8, ऊपर 8 हो गया। तो 8 दूना का 16, 6 7 यहाँ से डीएस निकल गया। अब इसका डीएस क्या है, इसका डीएस 2 है। हमको बताया था ना -1, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। तो माइनस करोगे ना, 7 में से 2 गया, क्या हो गया, डीएस 5, क्योंकि ये तो अमाउंट हो गया, ये पूरा अमाउंट हो गया ना। अमाउंट में से माइनस करोगे प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल का डीएस 2 है, अमाउंट का डीएस 7 है, 7 में से 2 माइनस कर दिए 5, आंसर का डीएस 5 होना चाहिए। अब 5 आंसर का डीएस सिर्फ सी ऑप्शन है। या तो पहले डीएस चेक करके बैठा करो, कई बार क्या होता है 5 5 2 ऑप्शन में आ जाता है, फिर आपको यूनिट डिजिट अप्लाई करना पड़ेगा। 10,000 रुपये की राशि 14% वार्षिक ब्याज की दर से इतना वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब देखो इतना वर्षों में बोलना है ना, तो 14% ऐसे निकलेगा, और 14 7 दूना 14 5 दूना 10, ये 10 हो गया। समझे हो ना कैसे किए, 14 14 तो हो ही गया, 7 से काट दिए तो 7 दूना 14 5 दूना 10, ये 7 से 14 को काटोगे तो 7 दूना 14 5 दूना 10 हो जाएगा। ब्याज बताना, ये राशि है। तो अब या तो इसका बता लो, सक्सेसिव बता लो, सक्सेसिव निकालना आसान होगा, या फिर ऑप्शन से भी जा सकते हैं। राशि तो पूछा है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो इसका डीएस तो 1 हो गया, 1 हो गया ना, 10,000 है ना, 10,000 का डीएस क्या हो गया, 1 हो गया। हम इसको वही सक्सेसिव से कर रहे हैं, तो 14% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गई, 7 दूना 14, 7/50। तो 50 से 7 हुआ होगा, 50 से 57 ना, 57 हुआ होगा। और फिर क्या हुआ होगा, 10 से 11 हुआ होगा, यही हुआ होगा ना। ये 10,000 की राशि है, इसका डीएस क्या हो गया, 1 ही हो गया। तो 7 5 12, ऊपर का डीएस क्या हो गया, 3, इसका भी डीएस 3 हो गया। डिनोमिनेटर में 5 5 25, 5 2 7 हो गया, 1 1 2, इसका डीएस 2 हो गया, 3 3 9, 9 दूना 18। अब जहाँ 9 आ गया ना, तो पूरे आंसर का ही डीएस 9 हो जाएगा। 3 3 9 हो गया, अब कुछ भी मल्टीप्लाई, अब यहाँ ही हम देख लिए थे ना, 7 5 12 2 1 3, यहाँ देखो 7 5 12 2 1 3, 3 3 9 हो गया ना, तो ये सब चेक भी नहीं करते ना, तो भी सबका डीएस 9 हो जाएगा। तो 9 हो गया ओवरऑल डीएस, और इसमें से एक कम करोगे तो आंसर का डीएस 8 होना चाहिए। देखो किसका डीएस 8 है, 9 हट गया, 4 3 7 4 11 गलत, 9 हट गया, 4 4 4 8 3 11 गलत, 9 हट गया, 5 2 7 4 11 हट गया, बस एक ही ऑप्शन होगा डी। इसका डीएस देख लो, 9 हट गया, 6 4 10 2 12 2 1 3, इसका डीएस तो 3 आ रहा है। कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या। पचास की चीज 57 ही तो जाएगी, तो 3 3 9, 9 दूना 18, 9 3 ही हो गया, ऊपर ऊपर तो 9 ही हो गया, और डिनोमिनेटर में क्या हो गया, 5 5 25, 5 2 7 हो गया। रहने दो, यहाँ लग रहा है कुछ गलत हो गया, ऐसे लिख लो, 3 3 9, 9 दूना 18। अब यहाँ ऊपर 9 है ना, यहाँ 3 मिल गया डीएस, यहाँ 3 मिल गया डीएस, ठीक है। तो आंसर में क्या होगा, 3 तो मिलेगा ना, 9 ही हो जाएगा, ऊपर 9 ही हो जाएगा, ऊपर पूरा डीएस 9 हो जाएगा। अब ऊपर पूरा 9 हो जाएगा, पूरा 9 हो जाएगा ऊपर का डीएस, और डिनोमिनेटर में 5 5 25, 5 2 7 हो गया, 7 चौक 28, 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 9 चौक 36, तो भी तो 9 ही आ रहा है। यूनिट डिजिट से कर लो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है ना, यूनिट डिजिट कर, 7 7 49, 9 एक में 9, डिनोमिनेटर 5 5 25 5, माइनस 1 था ना, तो 5 एक में 5, 9 में से 5 गया 4, 4/5, 2 से मल्टीप्लाई कर लिए, तो यहाँ तो यूनिट डिजिट 1 हो गया, यहाँ 8 हो गया, सक्सेसिव चले जाए, यूनिट डिजिट ही जगह है ना। तो यूनिट डिजिट गया है, तो इसका तो 1 है। नहीं 0 है इसका, इसका यूनिट डिजिट 0 है ना, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो 0 - 0 हो जाएगा ना। ऐसे सक्सेसिव ही लगा लो, यहाँ से सक्सेसिव लगा लो, वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इस तरह से नहीं हो रहा है, तब इस तरह के क्वेश्चन में आप सक्सेसिव ही लगाइएगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में आप सक्सेसिव लगाइएगा, डीएस लग रहा है कहीं नहीं हो पा रहा है, और टाइम नहीं है उतना, इसको स्किप करो,
सक्सेसिव लगाना, फिर हम बताते हैं। कितना टाइम हो गया? अब रहने देते इतने ही क्वेश्चंस को, बाकी क्वेश्चंस आगे करा देंगे। अभी 9 क्वेश्चंस और हैं। चलो जरा जल्दी जल्दी कर लेते। 15,000 रुपये की राशि 16% की वृद्धि ब्याज उधार दिया दूसरे और तीसरे साल के लिए बताना है। इसका या तो ट्री मेथड लगा लो, या फिर बताओ दूसरे साल क्या हुआ होगा। पहले साल तो 16 हुआ होगा, दूसरे साल 16 हुआ होगा, 16 का 16 हुआ होगा बटे 100। तीसरी साल क्या हुआ होगा, 16 हुआ ही होगा, दूसरे साल का 16 हुआ ही होगा, पहले तो 16 होगा ही, ये तो हर में रहेगा। उसके बाद इसका 16, 16 गुणा 16 बटे 100, और फिर 16 गुणे 16 गुणे 16, इसका 16 बताओगे ना बटे 16% बताओगे ना, 16 गुणे 16 बटे 100 का 16% बताओगे तो ये गुणे 100 भी हो जाएगा। समझ रहे हो ना भाई, परसेंटेज है तो 16% का 16% बताओगे। ऐसे कर लो 16% गुणे 16%, यहाँ 16% गुणे 16% गुणे 16% हो जाएगा। 16 का क्यूब परसेंट में, ऐसे कर लो, समझ लो 16 गुणे 16 गुणे 16, परसेंट नहीं लिखे हम, ठीक है, परसेंट में ही है। तो ये तो दूसरे तीसरी साल का पूछे कैंसिल हो जाएगा ना, 16 गुणे 16 गुणे 16 ही हो जाएगा। 16 का क्यूब होता है 4096, और बटे में 100 जो भी होगा। तो या फिर ऐसे कर लो, एक पहली साल 16 हुआ होगा, दूसरी साल इसका 16% निकालोगे तो क्या हो जाएगा 18.56। अब दूसरी साल का तो 18.5 से हो गया ना, इसका 16% निकालोगे कैसा, ये इतने, ये ट्री मेथड है ना, ये इसको लिखने के बजाय ऐसे कर लो कि 16% पहली साल होगा, दूसरी साल क्या होगा 16 का 16% होगा, और तीसरी क्या साल क्या होगा तीसरी साल क्या, ये पहली साल है, दूसरी साल क्या हुआ 16 का 16%, इसका निकाल दिए तो 18.56, और तीसरी साल क्या हुआ इसका 16% निकालोगे 16, क्योंकि ये तो दूसरी साल वाला कैंसिल हो जाएगा ना, वही हम बता रहे थे 16 16 16, इसका 16% हो गया। अब इसका 16% निकाल रही हो, इसका 16% निकाल रही, तीसरी साल क्या हुआ इसका 16% निकाल रही हो, इसका 16% निकालोगे ही, तो ये अगेन क्या होगा 16.6। आप बस क्लियर रखिए कि दूसरा और तीसरी साल पूछ रहा है ना, तो पहली साल 16% होगा, अंतर ही पूछा है, अंतर 16 पहली होगा, दूसरी साल 16, तीसरी साल भी 16, तो 16 ये 16 कैंसिल हो जाएगा, इसका 16% बताना होगा। अब तीसरी साल क्या होगा, ये कैंसिल हो जाता होगा, ये वाला पूरा आइटम इसको कैंसिल कर देता होगा, इसका 16% बताना होता हो, तो इतना लिखने के बजाय ना डायरेक्ट लिख लो, पहली साल 16% है, दूसरी साल 16 का 16% निकालोगे तो 18.56 हो जाएगा, तीसरी साल इसका 16% निकालोगे, यही एक्स्ट्रा आता होगा। अब जब भी लिखना होगा ना ऐसे ही लिखना, पहली साल 16% ये हो गया, दूसरी साल अगर अंतर, ये अंतर चल रहा है, दूसरी साल ना पहली साल दूसरी साल का अंतर ये हो गया, दूसरी और तीसरी साल का अंतर ये निकलेगा, इसका 16% निकालोगे ना, तो कैसे निकालेंगे, इसका 8 एक 9 DS अप्लाई कर रहे हैं, 18.56 का परसेंट का 16% बताना है ना, DS अप्लाई कर रहे हैं, तो 6 एक 7 हो गया, 8 एक 9 6 5 11 1 1 2 7 9 14, DS क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए, 8 एक 9 हो गया ना, 6 5 11 1 1 2 और 6 एक 7, 7 दूना 14, 4 एक 5, DS 5 होना चाहिए, लेकिन किसका 15,000 ये भी तो है, तो 5 एक 6, तो 6 5 30, DS आंसर 3 होना चाहिए, क्योंकि 15,000 का निकालोगे ना, प्रिंसिपल 15,000 दिया गया है, प्रिंसिपल क्या 15,000, आंसर 3 निकालोगे DS, तो ये गलत, 5 4 9, 5 4 9 4 8 8 16 4 20, ये भी गलत, 5 4 9 4 4 16 गलत, हाँ 16 हो गया ना, 6 5 4 9 4 3 12, 2 1 3, डिजिटल सम 3 हो गया इसका। तो ये याद रखो कि मान लो कि ये दूसरी साल तीसरे साल का गैप पूछ रहा था ना, तो ऐसे ही करेंगे, पहली साल का गैप पूछ रहा था, 25,000 का राशि 2 वर्षों में 12% चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 2 वर्षों में 8 माह से संयोजित है, 12 साल के लिए 12% की 12 महीने के लिए है, तो 8% के लिए 8 माह के लिए हो जाएगा 8%, 3 साइकिल जाएगा, तो यहाँ भी अगेन DS अप्लाई कर दो, या तो ये वाला फॉर्मूला आप लोग याद रखिए, 3a.3a²
3a क्या हो गया 24 डॉट 3a स्क्वायर 8 का क्यूब क्या हो गया 512 8 का स्क्वायर क्या हो गया 64 गुणे 2 4 दूना 8 6 दूना 12 तो 2 लिखो एक आगे कर दिया करो ये 2 ही डिजिट तक जाता है यहाँ भी 2 डिजिट रहता है क्या है 3a स्क्वायर डॉट ए क्यू 3a स्क्वायर डॉट ए क्यू 3a फिर 3a स्क्वायर फिर ए क्यू ये बस याद रखो ये 2 ही डिजिट तक रहेगा इनको 2 डिजिट तक ही रखना है इसको और इसको 2 डिजिट तक रखना है और याद क्या है फॉर्मूला 3a स्क्वायर 2 बार 3 है और डॉट ए क्यू 3a स्क्वायर और ए क्यू एक दो बार और बता देंगे तुम लोग को याद हो जाएगा ए क्यू क्या हो गया 512 हो गया 8 का क्यू 512 होता है ना तब 1 2 तो रहने दो 5 को आगे कर दिया करो तो 1 2 हो गया 8 5 13 हो गया 2 1 3 हो गया 4 1 5 हो गया 2 हो गया और यहाँ डिजिट दशमलव बताया ना यहाँ दशमलव लगा रहेगा यहाँ दशमलव लगा रहेगा 3a डॉट 3a स्क्वायर और ए क्यू 3a डॉट यहाँ दशमलव रहेगा याद रखो पहले ही के बाद दशमलव रहेगा 2 डिजिट पे दशमलव चला जाता है 3a करोगे किसी भी नंबर का तो 2 ही डिजिट पे ना चला जाएगा सिंगल डिजिट नंबर है तो 2 डिजिट पे दशमलव रहेगा फिर 2 डिजिट का तुम लिखते जाना ठीक किए है ना 3 4 दूना का 8 6 दूना का 12 तो 2 4 1 5 हो गया और ये 512 हो गया ना 8 का क्यूब क्या होता है 512 4 दूना का 8 6 दूना का 12 फिर वैल्यू क्यों नहीं आ रहा ये 97 वाला 3a किए हो ना 8 3 के 24 एक बार और कर लो 8 3 के 24 3a 2 डिजिट चला गया 3a स्क्वायर ये बड़ा 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 का मतलब क्या होगा 2 स्थान पे है और 3a स्क्वायर और ए क्यूब तो बस अब 3a क्या हो गया 8 3 के 24 3a स्क्वायर क्या हो गया 8 8 64 64 तियाँ करोगे ना तो 192 होगा और ए क्यूब करोगे तो 512 होगा क्रॉस में इसलिए लिखना ताकि ये ऊपर वाला जोड़ सको आसानी से ये ऊपर वाला आसानी से जुड़ जाए 192 है ना तो 4 और 1 5 हो गया 9 5 2 7 हो गया 1 2 और दशमलव बताया था ना यहाँ दशमलव रहेगा 2 डिजिट पे स्टार्टिंग के 2 डिजिट पे ऑलवेज दशमलव रहेगा इतने की वैल्यू बताना डीएस अप्लाई करो 5 2 7 ऑप्शंस में क्या नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि देखो डिजिट्स अलग अलग उल्टा उल्टा करके दिया यूनिट डिजिट से चलाना पड़ेगा 7 दूना का अब ये कितना है इतना परसेंट है ना ऑफ कितना है 25 है तो 5 दूना का 10 और कैसे करेंगे 25,000 है ना 3 जीरो है तो 2 जीरो तो परसेंटेज से कैंसिल हो गया एक यहाँ कैंसिल हो जाएगा अब ध्यान से देखो इसको देखो ये 97 है ना अब जब भी इस तरह का अप्लाई करना 3a स्क्वायर और ए क्यूब वहाँ पे आप 2 स्थान पे रखोगे फिर ऐसे लिखोगे उसके बाद जब निकालोगे 2 स्टार्टिंग के 2 डिजिट पे दशमलव रखोगे जब ये देखो 25 ये 25.9712% है या ऑलमोस्ट 26% की इक्वल है ऑलमोस्ट 26% की इक्वल है तो 25 गुणे 26 ही कर लो ना यहाँ पे 25 25 छक्का 150 जीरो 15 25 दूना 50 और 15 65 65 100 के करीब यही नंबर है 93 आंसर एक वस्तु का अंकित मूल्य यह है 15x 20 की छूट दे दी गई है इतना छूट के बाद इतना में सेल किया जाता है अगर x की जगह 2x किया जाता तो क्या होता अब इस तरह के क्वेश्चंस लॉन्ग होते हैं पहली बार में तो आप स्किप किया करिए और नहीं तो फिर सॉल्व करना है तो पहले 15% इसका डिस्काउंट पहले 20% इसका निकाल लो 55 गुना 110 110 कम कर दो उसके बाद इसका 15% निकालना है 10% इसका क्या हो गया 44 15% क्या हो गया 22 5% क्या हो गया 22 तो 4 2 6 4 2 6 6 6 कम कर 10 में से 6 गया 4 13 में से 4 6 गया 7 377 317 अब 317 में से क्या कम किया गया कि 3179 हो गया है 0 0 कर लो या फिर इसमें ही देखो इसको क्या जोड़े तो इतना आ जाए तो 9 है ना तो 10 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा 318 हो जाएगा 10 जोड़ दोगे तो 318 हो जाएगा 14 में 60 गया 6 और 6 7 में से गया 6
66 एक जीरो जोड़ा है ना, 66 1.1 कितने पे, 3744 पे, कितना परसेंट है इसका, बताओ कितना परसेंट हो रहा है। 10% इसका क्या हो गया 37.4, 20% क्या हो गया 7 7 14, 3 3 6 1 7 74 हो जाएगा ना। 10% से कुछ ज़्यादा वैल्यू आएगी, 10% और कुछ और आएगी, जो भी आया मेरे को नहीं पता है। देखो 10% क्या हो 37.4, 5% इसका क्या हो गया दो 5% इसका क्या हो गया 37.4 को 2 दूना 4, 2 छक्का 12, 2 8 16, 2 7 14, तो जब इसको जोड़ोगे ना तो 7 4 11 हो जाएगा, 8 7 15 1 16 हो जाएगा, और 3 2 5 1 6, 5% होगा ये, तो 15% हो गया। अब इसका डबल डिस्काउंट दे दिया है, 15 का डबल 2x बोला है ना, 2x डिस्काउंट दिया, तो 30% इसका डिस्काउंट दोगे तो कितना पड़ेगा, 10% 55 है, 55 गुणे 3 5 15, 5 15, 5 165 कम कर देना है, 5 50 में से 550 में से 165 कम कर दो, ऑप्शन ही जोड़ लो ना, 165 जोड़ दो इसमें से ऑप्शन में, तो 5 5 10, 8 6 14, 1 15, 3 1 4 1 5, बी ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन में ही 65 जोड़ दो, क्या करना है। इतना रुपए के अंकित मूल्य पर एक वस्तु पर दो क्रमिक डिस्काउंट 10%, पहला 10% है, दूसरा नहीं पता, इतना में सेल किया गया, 10% इसका कितना हो गया 750, 500 में से 750 कम करना है, तो 0 0, 10 में से 5 गया 5, उसके बाद क्या हो गया यहाँ 14 में 7 गया 7, 6750 हो गया, और कितना डिस्काउंट किए हो कि ये जी वैल्यू आ गई है, 10 में से 5 गया क्या 4, 17 में 60 गया 9, 945 का डिस्काउंट दिया हो ना, 10% इसकी वैल्यू क्या है 675, 10% की वैल्यू है। अब इसका कितना लग रहा है, आधा करोगे, इसका आधा करोगे, 2 3 6 2, 2 3 6 2 3 6 2 7 14, 2 5 10, या फिर आधा 10% की वैल्यू ये हो गई ना, इसका 10% ये हो गया, और कितना कम कर दिए हैं यही बताना है ना, 10% तो ये हो गया, हमको 9 तक जाना है, तो 300 और चाहिए ना, कुछ चाहिए 300 कुछ चाहिए, तो 2 से काट दिए, 2 3 6 2 8 16, 3 से काट, 3 दूना 6 15, 25 3 75, 3 से काट दो, जब 2 से काटे हो तो देखे हो 2 3 6 2 7 14, 2 डिजिट में चला जाएगा ना, 2 से तो कटेगा नहीं, पहले तो समझ लो ये 2 से नहीं कटेगा, 2 से सोचोगे कि काट दे 5% हो जाता ना, 2 से काटते तो, 3 से काट दो तो क्या हो गया, अब जोड़ोगे तो 900 हो गया यहाँ, यानी 3% हो गया, और कितना हो सकता है, 10% की वैल्यू, 5% की वैल्यू, 1% की वैल्यू क्या हो गई 75 हो गई, 6 हो गया, तो 900 और ये 45 है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है कहीं, देख लेना क्या गड़बड़ हो रहा है, या तो ऐसे कर लो, पहला डिस्काउंट 10 से 9 दिया, दूसरा डिस्काउंट नहीं पता है, यही रेशियो काट लिया रहते तो भी हो गया रहता, इतना करने की जरूरत नहीं थी, यही रेशियो काट लिया रहते हैं तो भी आ गया रहता, 7500 से 675 हो गया था ना, 6750, और यहाँ से 5805 हो गया था। अब यहाँ से नहीं समझ में आ रहा था ना कैसे करे, तो रेशियो काट लो, 5 से काट लो, 13 पचे 65, 2 5 पचे 25 0, 11 पचे 55, 3 5 6 30, 5 1 में 5, अब नहीं कटेगा, 6 3 9, 5 3 8 1 9, 9 से काट दो, 9 1 में 9, 15 7 105, 17 7 15 9 105, 9 से काटोगे, 9 1 में 9 4, 9 5 15, 9 135 हो जाएगा, 9 1 में 9 2, 9 दूना 18, 13 और 18 8 8 16, 9 9 81 हो गया, 150 से 129, एक ऐड किए 30 21 हो गया, 150 पे गुणे 100, 5 दूना 10, 5 3 15, 3 7 21, 14%, तो यहाँ से भी रेशियो काट के कर सकते थे, उतना करने की समय जरूरत नहीं थी। चलो इतना ही क्वेश्चन आने देते हैं, आगे के सेशन में आगे क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे।